चलिए हम लोग इंटीग्रेशन पढ़ेंगे। इंटीग्रल कैलकुलस जो कि आपका 12th का है, ठीक है। इसको हम लोग अभी इंट्रोडक्शन देखेंगे। इंट्रोडक्शन में क्या है, ये इंट्रोडक्शन हम लोग करने जा रहे हैं। और इंटीग्रल कैलकुलस पढ़ने से पहले आप लोग को डिफरेंशियल कैलकुलस पे पकड़ होनी चाहिए। अगर आप डिफरेंशियल कैलकुलस नहीं पढ़े हो तो इंटीग्रल कैलकुलस में दिक्कत आ सकती है, इसलिए डिफरेंशियल कैलकुलस को रिवाइज कर लेंगे। क्यों? क्योंकि इंटीग्रल कैलकुलस इज एंटी डेरिवेटिव। ये क्या है? इंटीग्रल जो हम लोग फाइंड करते हैं जस्ट डिफरेंशिएशन का इनवर्स प्रोसेस है, ठीक है। सो डिफरेंशिएशन में हम लोग क्या निकालते थे, क्या करते थे, सो देखिए क्या है डिफरेंशिएशन, पहले जानिए। डिफरेंशिएशन है क्या? क्या है डिफरेंशिएशन? डिफरेंशिएशन में हम लोग प्रोसेस, ये क्या है डिफरेंशिएशन? इट इज अ प्रोसेस टू फाइंड द डेरिवेटिव्स। डेरिवेटिव्स ही फाइंड करते थे। मान लीजिए कि एफ ऑफ एक्स कोई फंक्शन है, इसका डेरिवेटिव हम कैसे फाइंड करते थे? डी बाई डी एक्स निकाल लगा करके। अब इसी को हम कहीं पे वाई डैश कहते हैं, या डी वाई बाई डी एक्स कहते हैं, या एफ डैश एक्स कहते हैं। ये डेरिवेटिव्स है सब, ठीक है। अब हम देखेंगे कि इंटीग्रेशन में क्या करेंगे। इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन क्या है? इंटीग्रेशन है प्रोसेस टू फाइंड द इंटीग्रल फाइंड करने का यह प्रोसेस है। तो कैसे हम इंटीग्रल फाइंड करते हैं, उसमें क्या साइन है? एफ ऑफ एक्स कोई फंक्शन है, इसका इंटीग्रल ऐसे फाइंड करते हैं, एक्स लगा, ठीक है। तो ये सिंबल है इसका। अब देखिए इसमें क्या सिंबल था? डी बाई डी एक्स, और इसमें ये सिंबल है, ठीक है। ये इसको ध्यान में रखना है। अब ये अभी हम जस्ट बोले कि इंटीग्रेशन क्या है? एंटी डेरिवेटिव है, हाँ। प्रोसेस टू फाइंड द इंटीग्रल, या आप इसको लिख सकते हो एंटी डेरिवेटिव। एंटी डेरिवेटिव्स, ठीक है। कैसे कैसे ये एंटी डेरिवेटिव्स है? तो देखिए हम एक एग्जांपल से समझाते हैं आपको। एग्जांपल लेंगे हम लोग। क्या करेंगे कि एक्स क्यूब है, इसका डिफरेंशिएशन फाइंड कीजिए। डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब इक्वल टू 3x स्क्वायर। ऐसा होता है क्यों? क्योंकि आप फॉर्मूला जानते हो, डी बाई डी एक्स एक्स के पावर n इक्वल टू एन एक्स टू द पावर n माइनस 1 होता है। ये फॉर्मूला आप पढ़े हो, हाँ। इसलिए हमने एक्स क्यूब का डेरिवेटिव फाइंड किया 3x स्क्वायर। अब नाउ फाइंड इंटीग्रल ऑफ 3x स्क्वायर। दैट मीन्स क्या फाइंड करना है हमको? 3x स्क्वायर dx का इंटीग्रल फाइंड करना है। इसको कैसे फाइंड करेंगे? ये कांस्टेंट जो होता है वो बाहर निकल जाता है, ये भी हम बताएंगे कैसे बाहर निकलता है, हाँ। ये प्रॉपर्टीज है इंटीग्रेशन का। तो इसमें होगा 3x क्यूब बाई 3 प्लस c, 3 कैंसिल हो जाएगा, इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस सी। अब बोलोगे सर सी का क्यों लिखे? सी का क्या मीनिंग है यहाँ? तो इंडिफिनिट इंटीग्रल, जब इंडिफिनिट इंटीग्रेशन होता है जहां अपर लिमिट और लोअर लिमिट जो है सो अप्लाई नहीं होता, वहां हम कांस्टेंट ऐड करते हैं इसके इंटीग्रल में। अब ये कैसे हुआ एक्स क्यूब? तो ये भी एक फॉर्मूला है, हाँ। इंटीग्रल ऑफ एक्स के पावर n dx इक्वल टू एक्स टू द पावर n प्लस 1 बाई n प्लस 1, ये एक फॉर्मूला है, हाँ। इस प्रोसेस से हमारा एक्स क्यूब प्लस सी आया, हाँ। सी क्यों ऐड करते हैं ये अभी इसके जस्ट इस स्टेप के बाद हम बात करेंगे। अब बात होती है कि इंटीग्रल है क्या। इंटीग्रल जनरली ये मेकिंग ऑफ होल, मतलब छोटे छोटे पीस को जोड़ करके एक बड़ा पीस बनाना, हाँ। ये हमारा इंटीग्रेशन है। इसमें हम सम करते हैं, ऐड करते हैं, हाँ। आपने पढ़ा होगा समेशन, समेशन पढ़े हो,
समेशन में भी हम नंबर दिया है उसको ऐड करते हैं, ठीक है। तो समेशन में क्या करते हैं, जनरली डिस्क्रीट सम करते हैं, डिस्क्रीट सम है ये, हाँ समेशन डिस्क्रीट सम। बट इंटीग्रेशन में हम यहां भी सम करते हैं, बट ये कंटिन्यूअस सम है, कंटिन्यूअस सम है। अब ये डिस्क्रीट सम क्या होता है और ये कंटिन्यूअस सम क्या होता है, क्वेश्चन रेज इन योर माइंड। तो कैसे इसको हम क्लियर करेंगे, देखिए अगर हमको छत पे जाना है, ठीक है, ये सीढ़ी बना हुआ है हमारा, इस सीढ़ी से छत की तरफ बढ़ रहे हैं, ठीक है, ये हम पहुंच गए यहाँ पे छत पे, हाँ। अब एक सीढ़ी के बाद दूसरा सीढ़ी, दूसरा सीढ़ी के बाद तीसरा, मतलब यहाँ गैपिंग आपको दिख रहा है, ये सब गैपिंग दिख रहा है, तो ये डिस्क्रीट सम है, ठीक है। बट इसी रूप पे हमको मान लिया जाए ये एक छत है, यहाँ पे हमको पहुंचना है और ये ऐसे बना हुआ है, ठीक है, ये रैंप बना हुआ है। रैंप में क्या है कि कहीं ब्रेकिंग नहीं है, ठीक है, धीरे 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 फिर हम यहाँ पहुंच जाते हैं। ये हो गया कंटिन्यूअस सम और ये हो गया डिस्क्रीट सम, ठीक है। तो इंटीग्रेशन में हम जनरली कंटिन्यूअस सम करते हैं। अब बात आता है कि कुछ टर्म आप जानिए, जब हम इंटीग्रेशन पढ़ने जा रहे हैं तो कुछ टर्म है, वो टर्म को जानना। सम टर्म ऑफ इंटीग्रल, देखिए इंटीग्रल जब भी हमको दिखेगा उसका फॉर्मेट ऐसा दिखेगा, एफ ऑफ एक्स डी एक्स, इसका होता है एफ एक्स प्लस सी। अब देखिए यहां पे इसको कैसे रीड करेंगे, इंटीग्रल ऑफ एफ विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, इसको ये रीड करेंगे, ठीक है, सच दैट एफ ऑफ इन एक्स डी एक्स। हाँ, अब एफ एक्स क्या है, इंटीग्रांड, इंटीग्रांड जो है एफ ऑफ एक्स है, ठीक है। एक्स क्या है, ये वेरिएबल, वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन क्या है, इज एक्स, ठीक है। एक्स जो है वेरिएबल है इंटीग्रेशन का। अब बात है कि सी क्या है, सी जो है आर्बिट्रेरी कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन इज सी, ठीक है। सी हम आर्बिट्रेरी कांस्टेंट कहते हैं। तो ये सब टर्म है, हम लोग को जानना है। इसके बाद अब हम बात करेंगे कि देखिए ये सी जो बार बार आ रहा है, ये सी है क्या, ठीक है, इस पे हम बात करने जा रहे हैं। इसको जानने के लिए हमको इंटीग्रल कैलकुलस दो पार्ट में डिवाइड है, पता है, इनडिफिनिट इंटीग्रल एंड डिफिनिट इंटीग्रल। तो इनडिफिनिट इंटीग्रल में जो है वो आर्बिट्रेरी सी ऐड होता है, डिफिनिट इंटीग्रल में क्या है कि अपर लिमिट और लोअर लिमिट वहां अप्लाई होता है, इसलिए वहां आर्बिट्रेरी कांस्टेंट सम नहीं होता है। ये अभी हम बात करते हैं कैसे नहीं होता है, क्यों। इंटीग्रल कैलकुलस जो है कितने पार्ट में डिवाइड है, दो पार्ट में। फर्स्ट इज indefinite integral and second one is definite integral, ठीक है। अब देखिए indefinite integral क्या है, indefinite integral में क्या है, it has no limit अप्लाई, ठीक है, कोई लिमिट इसमें अप्लाई नहीं होता है। इट हैज नो लिमिट अप्लाई, कोई लिमिट अप्लाई नहीं होगा, दैट मीन्स ये ऐसा देखने को मिलेगा, ऐसा, ठीक है। मतलब यहां इसमें क्या है, डिफिनिट इंटीग्रल में क्या है,
इट हैज लोअर एंड अपर लिमिट। यहां लोअर एंड अपर लिमिट होता है, कैसे होता है? ए लोअर लिमिट बी अपर एफ ऑफ एक्स डी एक्स, ये हो गया। एंड इसमें क्या होगा? arbitrary constant will be add to इंटीग्रल। इंटीग्रल में आर्बिट्री कांस्टेंट ऐड होगा। यहां क्या होगा? arbitrary constant will not be add, because क्यों? because definite integral give constant वैल्यू। ऑलरेडी इसमें ऑलरेडी तुम्हारा जो है कांस्टेंट वैल्यू मिलेगा। अब देखिए यहाँ आर्बिट्री कांस्टेंट विल बी ऐड टू द इंटीग्रल, क्यों? क्योंकि अब देखिए हम यहाँ पे लेते हैं 3 केसेस लेंगे, केस 1, केस 2, केस 3, ठीक है? 3 केस लिए, 3 केस में देखते हैं क्या है। एफ एक्स इजकल टू एक्स स्क्वायर, इसका डेरिवेटिव निकालेंगे एक्स स्क्वायर का, क्या होगा? 2x, ओके। एंड यहां लेंगे हम सेकेंड केस में एफ एक्स इजकल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2, इसका डेरिवेटिव हम निकालेंगे डी बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस 2 इजकल टू 2x, क्योंकि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 0 होता है। अब यहां हम लेते हैं थर्ड केस में एफ एक्स इजकल टू एक्स स्क्वायर प्लस 100, ठीक है। अब इसका डी बाई डी एक्स अगर हम एक्स स्क्वायर प्लस 100 का निकालेंगे तो क्या मिलेगा हमको? यहाँ भी 2x होगा, क्योंकि 100 इज कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म का हमेशा डिफरेंशिएशन क्या होता है? 0 होता है। अब देखिए, अब हम क्या करेंगे यहाँ कि इंटीग्रेशन ऑफ 2x dx का अगर निकालते हैं तो हमको वैल्यू मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस सी हम यहां लिखे। अब यहां इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2 dx लिखेंगे, तब क्या होगा? सॉरी, 2x dx का अगर इंटीग्रेशन निकालते हैं तो एक्स स्क्वायर प्लस 2 हो सकता है। यहां भी सी मत लिखिए, एक्स स्क्वायर प्लस 2। अब इसमें अगर हम 2x dx का इंटीग्रेशन निकालेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 100 होगा। क्यों 100? यहाँ एक्स स्क्वायर क्यों हुआ? क्योंकि इंटीग्रेशन जो है एंटी डेरिवेटिव है, तो इसका इंटीग्रेशन हमको ये चीज मिलेगा, ठीक है। इसका डिफरेंशिएशन ये मिलेगा और इसका इंटीग्रेशन हमें ये मिलेगा, 2x का इंटीग्रेशन ये अगर करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 2 मिलेगा और इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये मिलेगा, और 2x का अगर इंटीग्रेशन करेंगे तो ये, और इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये। क्यों? तो इसीलिए हर जगह देखो यहाँ 2 ऐड हो रहा है, यहाँ 100 ऐड हो रहा है, यहाँ कुछ नहीं। इसलिए हम क्या करते हैं कि ये 2 और 100 को नहीं लिख करके हम सी लगाते हैं। हाँ, कोई भी एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट इसमें ऐड करते हैं, इसीलिए इंडेफिनिट इंटीग्रल जब भी हम करेंगे तो वहां सी लिखेंगे, सी लगाएंगे। हाँ, और डेफिनिट इंटीग्रल में हम सी नहीं लगाते हैं, क्योंकि इसका ऑलरेडी हमें जो वैल्यू मिलता है वो डेफिनिट वैल्यू, कांस्टेंट वैल्यू मिलता है, बट इंटीग्रल इनडिफिनिट में हमें कांस्टेंट वैल्यू नहीं मिल पाता है, ठीक है। अब हम इसके बाद देखते हैं इसका कुछ प्रॉपर्टीज ऑफ इंडेफिनिट इंटीग्रल का। क्या? सम प्रॉपर्टीज ऑफ इंडेफिनिट इंटीग्रल। कुछ प्रॉपर्टीज हम देखते हैं इंडेफिनिट इंटीग्रल का। तो फर्स्ट प्रॉपर्टीज क्या है? अगर कोई फंक्शन एफ ऑफ एक्स है, हाँ, तो उसका डेरिवेटिव क्या होगा? एफ ऑफ एक्स अगर कोई फंक्शन है, इसका डेरिवेटिव क्या होगा? एफ डैश एक्स। अगर हम एफ ऑफ डैश एक्स का, एफ डैश ऑफ एक्स का
इंटीग्रेशन निकालेंगे तो क्या होगा, इंटीग्रेशन अगर निकालेंगे तो क्या मिलेगा हमको, एफ ऑफ एक्स प्लस सी। क्यों, क्योंकि डेरिवेटिव क्या है इंटीग्रेशन का, जस्ट रिवर्स है, और इंटीग्रेशन क्या है, डेरिवेटिव्स का रिवर्स है। अगर एफ ऑफ एक्स एक फंक्शन है तो एफ डैश एक्स उसका डेरिवेटिव्स हुआ, और एफ डैश एक्स का अगर हम इंटीग्रेशन निकालेंगे तो इसका इंटीग्रल सेम फिर एफ ऑफ एक्स प्लस सी होगा। अब सी क्यों ऐड करते हैं आपको पता है। अब देखिए ये रहा सेकेंड प्रॉपर्टीज क्या है, सो देखिए सेकेंड प्रॉपर्टीज में हम लोग क्या है कि कोई एक फंक्शन एफ ऑफ एक्स डी एक्स है इजकल टू जी ऑफ एक्स डी एक्स है। अगर इसका डेरिवेटिव्स इक्वल हो तो ये फंक्शन का इंटीग्रल भी आपस में इक्विवेलेंट होगा। थर्ड प्रॉपर्टीज देखिए, थर्ड प्रॉपर्टीज अगर इंटीग्रेशन में के एफ ऑफ एक्स डी एक्स के जो कांस्टेंट है ये बाहर निकल जाता है, हाँ के बाहर निकल गया, एफ ऑफ एक्स डी एक्स। अब इसका इंटीग्रेशन निकालेंगे, ठीक है। जैसे कि अभी हम लोगों ने एक क्वेश्चन किया था कि ऐसा क्वेश्चन आया था 3x स्क्वायर डी एक्स का इंटीग्रेशन किए थे, तो 3 बाहर निकाल करके एक्स स्क्वायर एक्स डी एक्स का किए थे इंटीग्रेशन, तो 3 इंटू एक्स क्यूब बाई 3 इजकल प्लस सी इजकल टू एक्स क्यूब प्लस सी, ऐसा हम अभी जस्ट बताए हैं, ठीक है। तो ये 3 बाहर कैसे निकला था, इस प्रॉपर्टीज के द्वारा, ठीक है। और फोर्थ प्रॉपर्टीज इसका जो है, फोर्थ प्रॉपर्टीज क्या है कि कोई भी अगर एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स का डी एक्स, तो इसको हम कैसे लिखते हैं, इंटीग्रेशन एफ ऑफ एक्स डी एक्स सेपरेट हो जाता है, हाँ जी ऑफ एक्स डी एक्स ऐसा। हाँ फिफ्थ प्रॉपर्टी जो है वो क्या है वो देखिए, अगर k1 f1x प्लस k2 f2x प्लस k3 f3x प्लस डॉट 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 प्लस kn fnx का dx है, तो इसको कैसे लिखेंगे, सब सेपरेट होगा और कांस्टेंट बाहर होगा। f1x प्लस k2 इंटीग्रेशन ऑफ f2 ऑफ x प्लस k3 इंटीग्रेशन ऑफ f3 ऑफ x प्लस डॉट 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 प्लस kn इंटीग्रेशन ऑफ fn ऑफ x dx। dx छूट गया है, dx dx ऐसा। ये प्रॉपर्टीज, ये 5 प्रॉपर्टीज है। जब हम इंटीग्रेशन का प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे ऑल प्रॉपर्टीज वी विल यूज ड्यूरिंग द सॉल्विंग ऑफ प्रॉब्लम। हाँ लेकिन क्वेश्चन प्रॉब्लम को सॉल्व करने से पहले हम लोग कुछ फार्मूला, जो इंपॉर्टेंट फार्मूला, कुछ रिजल्ट है जो हम लोग जानेंगे कि हाँ साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस एक्स होता है, तो कॉस एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन एक्स होता है। हाँ इस तरह का हम लोग जानेंगे। लॉग एक्स का क्या होगा, हाँ ई टू द पावर एक्स का क्या होगा इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन क्या होता है, ये सब हम लोग जानेंगे। उसके बाद हम लोग एक्सरसाइज 7.1 में एंट्री करेंगे। हाँ वो पार्ट 2 के वीडियो में हम आप लोग को देंगे। प्लीज वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, ताकि हर पॉइंट, हर एक टॉपिक को हम आप तक पहुंचा पाएं, और अच्छा से एक एक टॉपिक क्लियरली हम आप तक पहुंचाएंगे। अच्छा लगे तो आप जरूर कमेंट करके बताइएगा कहाँ दिक्कत आ रही है, वो भी जरूर बताइएगा। समझने में प्रॉब्लम किस जगह पे आ रही है वो जरूर डिस्कस करेंगे आप कमेंट बॉक्स में।